अनेकों श्रुति स्मृतियों के आधार पर यह बात निश्चित था जो कहा गया है चारों वर्णों के अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का प्रविभक्त कर्म जो स्वभाव पर वह गुण ही, तो उसे प्रत्येक अलग अलग बता रहे विशेष रूपेण कहानी पुनस्तानी कर्माणि तुच्यन्ते, वे कर्म कौन से हैं वो उसको बताया जा रहा है। शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमोदमस्तप शौचम, शम दम तप शौच शांति आर्जवमेव च, आर्जव ऋजुता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्रह्म कर ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण वर्ण का कर्म है, स्वभाव से जो जन्य है। क्षमा प्रसिद्ध है, श्रम का मतलब अंतःकरण का उपरम, दम का मतलब बाह्यकरण का उपरम, तप मैंने शरीर आदि देव द्विज गुरु प्राज्ञ इत्यादि में निष्ठापूर्वक सेवादि रूपा तप, शारीरिक तप है, अनेक प्रकार के तप पूर्व वर्णन कर चुके हैं। शौचम, ये भी बाह्य शौच अंत शौच, ये भी बता चुके हैं पहले से। 13वां अध्याय 7वें श्लोक, 16वां अध्याय पहला श्लोक में। शांति ही, शांति का मतलब क्षमा, क्षमा को शांति कहते हैं। आर्जवम माने सरलता, ज्ञानम का दो अलग अलग अर्थ लेंगे, भाष्यकार कोई अर्थ नहीं करते ज्ञान विज्ञानम का। कुछ ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान माने उसका अनुष्ठान, शास्त्रीय कर्म और उपासना का ज्ञान और उसका अनुष्ठान विज्ञान। कुछ लोग कहते नहीं, ज्ञान शब्द से लेना है आत्मा आदि पदार्थों का ज्ञान और विज्ञान से उनका अनुभव, उनके अनुभव आरूढ़ होना, ऐसा अर्थभेद करते हैं। आस्तिक्यम, आस्तिक भाव आगमार्थों में श्रद्धा, इसका नाम आस्तिक्य। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का कर्म उनके अपने स्वभाव जो सत्व प्रधान स्वभाव से जन्य है। ये एवं क्यों कहा, च क्यों कहा इस श्लोक में? चकार जय श्रुति स्मृति के मुक्त और यहाँ अनुक्त जो है उनका समुच्चय करने के लिए, क्योंकि कहीं पर 10 गुण गिनाया, कहीं 15 गिनाया, कहीं 12 गिनाया है, तो इसलिए यह च जो आया है अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। श्रुति स्मृतियों में उक्त है किंतु यहाँ अनुक्त है जो उनका समुच्चय करने के लिए च। और एवकार जो आया ब्राह्मण मुमुक्षु के द्वारा कर्तव्य कर्म का अवधारण करने के लिए, इनको तो करना ही पड़ेगा मुमुक्षु के लिए, तो इनसे तो बच ही नहीं सकता, इनसे तो हट नहीं सकता है, ये दिखाने के लिए। भाष्यकार देखिए, शमोदम यथा व्याख्यातार्थो का दिया, जिस इसका व्याख्यात इसके अर्थ का व्याख्यान पहले हम कर चुके हैं। कहा 10वें अध्याय 4था श्लोक में, 10वें अध्याय का 4था श्लोक में शम और दम की व्याख्या हो चुका है। तपा यथोक्तम शारीरादि, तप भी त्रिविधादि शारीरादि पहले कह चुके हैं 17वां अध्याय 14 से 16 तक। शौचम व्याख्यातम, शौच शब्द का भी व्याख्या कर चुके हैं 13वां अध्याय 7वां श्लोक, 16वां अध्याय पहला श्लोक में। शांति ही मैंने क्षमा, आर्जम ने रुजुता एवं, आर्जम ने रुजुता सरल स्वभाव होना, लोभ शून्य, देव ब्राह्मण पूजन इत्यादि आर्जव है। अनभ्यसु या तथा धर्म सामान्य उच्यते, विष्णु पुराण का श्लोक में गिना है, क्षमा सत्यम दम शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरण दया आर्जवम लोभ शून्यत्म देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसु या तथा धर्म सामान्य उच्यते इत्यादि। यहाँ अधिक की गिनती किया ना, ज्यादा गिनती कर चुके, इसे इसमें जो अतिरिक्त है उनको संग्रह करने के लिए च कहना पड़ता है, अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। ज्ञान विज्ञानम भाष्यकार उसका अर्थ करते नहीं है, सुप्रसिद्ध होने से छोड़ देते हैं। आस्तिक न आस्तिक भाव श्रद्धानता आगमार्थेशो, आस्तिक भाव का मतलब
आगमार्थों में, वेद श्रुति स्मृतियों में कथित पदार्थों में श्रद्धा बने रहना आस्तिक की बुद्धि है। ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण जाति का यह कर्म स्वभावजम, स्वभाव से जन्य है। यदुक्तम स्वभाव प्रवैर्गुण प्रविभक्ता नीति तदेव उत्तम स्वभाव, जो पूर्व में 18वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा था स्वभाव प्रवैर्गुण ही प्रविभक्ता करके, उसी को संकेत करते हुए यहाँ पर स्पष्ट कर रूपेण स्वभावजम शब्द का प्रयोग किया है। क्या मधुसूदन देखिए, विष्णु पुराण का, बृहस्पति का वचन, गौतम का, महाभारत, देवल स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, अनेकों श्रुति स्मृति ला रहे हैं, सबका श्लोकों को दे रहे हैं कि ब्राह्मण कर्म उन्होंने किसने क्या कहा है, परम धर्म वो सब वर्णन किया है। अब क्षत्रिय का शौर्यम तेजो धृतर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्य तेज धृति दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में भी अपलायन हो जाना, दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। यह भी 2 बार चकार आया, अनुत का समुच्चय कर ले चकार है, ये समझो, और एक चकार उक्त का समुच्चय करने के लिए, उक्त अनुक्त का समुच्चय करने के लिए प्रयोग हो जाता है। तो कुछ लोग इच्छा को एवं में ले लेंगे, एक चकार को, और एक चकार को अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। शौर्य शूर भाव, शौर्य मने शूर भाव पराक्रम, और तेज मने प्रगल्भता, प्रागल्भ, प्रगल्भता व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान प्रगल्भता, और धृति धैर्य, दाक्ष्यम अचानक कोई काम है जो उसमें भी करने में बड़ी बुद्धि से, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि रहता है, दक्षता पूर्वक काम करता है। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध के प्रसंग में भागता नहीं है। दानम, और दान जो अपना स्व है, जहां देना है वहां खुले हस्त होकर के देता है। ईश्वर भाव, शासन करने की सामर्थ्य, ईश्वर भाव का वर्णन किया। प्रसह्य वित्ताहरणम शारीरो दंड एव च अशिष्टानां शासनं च तथैवार्थ नियोजनम। एष ईश्वर भाव स्यात् न कार्य क्षत्रियेतरैः। क्षत्रिय से भिन्न के द्वारा कार्य नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये ईश्वर भाव है। क्या? दूसरों से जबरदस्ती धन को उठा के लाना। प्रसह्य वित्त आहरण, छोटे मोटे राजाओं को जीत करके उनसे धन लेना। शारीरो दंडे वजह, दूसरों को शारीर दंड देना, पीटना इत्यादि। अशिष्टों पर शासन करना, और दुनिया से प्राप्त जो टैक्स है, कर है, उसको सम्यक नियोजन करना। कितना पैसा कहाँ लगाना है, सड़क बनाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए करके बांध बांधनी है, वो काम के लगाते हैं, सरकार का पैसा व्यवस्थित करना। ये जो मुख्य 4 काम है, इसी का नाम ईश्वर भाव है। प्रसह्य वित्ताहरणम शारीरो दंडे च अशिष्टानां शासनम तथैव अर्थ नियोजनम। ये जो ईश्वर भाव है वह क्षत्रिय न कार्य, क्षत्र से भिन्न के द्वारा नहीं करना चाहिए। यदुक्ता भाष्यकार कहते हैं शौर्यम शूरस्य भाव, शूरस्य भाव, शूर का भाव माने पराक्रम। भाष्यकार तो व्याकरण लिख दे, शूरस्य भाव शौर्यम, शेम प्रत्यय का व्युत्पत्ति कर दिखा दिया केवल। विक्रम बलवत्तरान्नपि प्रहर्तुम प्रवृत्ति, यह अर्थ कर देते आनंदगिरी। ऐसा पराक्रम कि अपने से भी ज्यादा बलवान क्यों ना हो, उसको भी हराने के लिए प्रयास तो जरूर करेगा। सीधे हार नहीं मानेगा, बड़ा बलवान आ गया तो पीछे हट जाए। वो क्षत्रिय नहीं हो, काय रहे हो। शिवाजी महाराज ने क्या, वो जितने भी है, जितने भी उस समय मरे राजा लोग, सब यही हालत है। टीपू सुल्तान हो चाहे कोई भी हो, जब देख रहे अलग अलग बंदूक से मार रहा और आप तलवार से लड़ रहे हैं। क्षत्रियता चाहे तो बंदूक, चाहे कुछ चले, हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हम लड़ेंगे। अरे तुम युद्ध धर्म के विरुद्ध चल रहे हो। नियम है ना कि हम तलवार से लड़, तुम्हें तलवार से लड़नी चाहिए, बंदूक से नहीं लड़ना चाहिए।
लेकिन वो धर्म कर्म से परे दुष्ट लोग थे, यमन लोग, उन्होंने धर्म मानना ही नहीं है, समान अस्त्र से लड़ाई होना, तो उन्होंने मार दिया, मर गए भले, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये क्षत्रियों का धर्म था। और कुछ तो हारने का कारण ये भी था, अपने घर में ही घर का भी लंका ढाया वाली कहानी बनी। दुष्ट ऐसे थे, हर राजा का पीछे कोई ना कोई मंत्री था, कोई चाचा भतीजा था, कोई मामा था, कोई ना कोई दुष्ट था जो गद्दी का लोलुपता में किसी और कारण से द्वेष किया राजा से और उनसे सांठगांठ करके गड़बड़ी कर दी, वो खुद भी मरा, उसे ही मरवा दी। ऐसे ही होता है चमचों का काम है। ज्यादातर तो यही हुआ ही है, अनादिकाल से परंपरा चले आ रहा है। जगह लगाते भी हैं, सब बिगाड़ते भी हैं, खुद का नाश दूसरे का नाश करके छोड़ते हैं। ये कह दिया कि भाई ये शूरता यही है, प्रहर्तम प्रवृत्ति प्रागल्भ्यम परेर अदर्शनीयत्व। तेज प्रागल्भ्यम इतना कर भाषाकार छोड़ दिया, पर्यावाची लिख करके उसको आने कहते परीर अदर्शनीयत्व, दूसरे के द्वारा दबाने पर भी दबने वाला नहीं है, वह तेज है व्यक्ति के अंदर। धृति धैर्य, धृति का मतलब धैर्य, धारणम, भाषाकार धारणम कहते हैं, लोग धैर्य लिख देते हैं। क्या है वो? महत्यम भी विपत्ति देहेंद्र संघात से अनवसाद, महान विपत्त आ जाए तो भी अपना शरीर इंद्रिय मन इत्यादि का संघात का भी किसी का भी अवसाद न होना, खिन्न होना, ढीला ना पड़ना, भयंकर आपत्ति में भी उतनी ही उत्साह के साथ उसको टक्कर लेना, ये धृति का विशेषता। इतनी धैर्य उसके अंदर है, उसको भी सामना करने के लिए तैयार है वो। सर्वावस्थासु अनवसादो भवति यथा धृत्या उत्तम वित्तस्य, भाषा थोड़ी व्याख्या कर रहे उसकी धृति का, सकल अवस्थाओं में अवसाद रहित हो जाना, जैसा धृति के द्वारा उठा के खड़ा कर दिए के समान समझो, धृत्या उत्तम वित्तस्य यथा, ऐसा चित्त वृत्ति विशेष का नाम धृति है। दाक्ष्यम, दक्ष से भाव, दक्ष का भाव दाक्ष क्या है वो, और स्पष्ट करते हैं सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति, अचानक ही उत्पन्न हो गया परिस्थिति सामने, ऐसे कार्यों में भी व्यामोह के बिना प्रवृत्त होता है। बिल्कुल सही समझता है, इस काम को ऐसे से करना है हमको, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, अपने आप कर डालता है, बिल्कुल सही करता है, उसका नाम दक्षता, दाक्ष्य। युद्धेच्छाप्य पलायन अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य, युद्ध में भी अपलायन हो जाना, अपरांगमुख होकर रहे, वहां से छोड़ के भागना नहीं, शत्रुओं से हट करके नहीं भागना, उसको कहते हैं जो है युद्धेच्छाप्य पलायन। दानम देय द्रव्येश मुक्त हस्तता, जो देय द्रव्य है उनमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करता, खुले हाथ देता है, मुक्त हस्तता। ईश्वर भाव ने ईश्वर से भावित ईश्वर भाव, प्रभु शक्ति प्रकटीकरणम ईशितव्यान प्रति, जो शासन करने योग्य है उनके प्रति अपना जो प्रभु स्वामी शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य का नाम जो है ईश्वर भाव। क्षात्रम कर्म क्षत्रिय जातिर विहितं कर्म क्षात्रम कर्म स्वभावजम, यही क्षत्रिय जातियों के लिए विहित क्षात्र कर्म है जो उनके स्वभाव से होने वाला है। अवैश्य कर्म बता रहे हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य, कृषि गौरक्ष वाणिज्य। गौरक्ष से गौ की रक्षा इतना अर्थ नहीं लेना है, सर्व पशुपालन करना, सकल प्रकार के पशुपालन वैश्य का कारण है, क्योंकि गौ तो ब्राह्मण भी पालते थे, उनको अग्निहोत्र आदि के लिए जरूरी है। क्षत्रिय भी राजा लोग इतने गौ पालते थे, गौ ही दान में दक्षिणा था, गौ ही दक्षिणा थी एक जमाने में, तो गौ पाले वाले दक्षिणा कहां से देगा? भले नौकर चाकर रखे, शूद्रों को रखेगा गौ सेवा के लिए, इन पालना तो उसका काम है, गौ उसको गौशाला बनानी पड़ेगी, 10-20 गौ रखने पड़ेंगे, तो 1000 2000 10,000 20,000 लाख गौ पालते थे, तो 10,000 गौ दान में दे दिया उसने, ऐसे आया है उपनिषदों में ही वर्णन। गौ पालन तो सभी का सामान्य धर्म था, इसीलिए यहां पर गौरक्ष से भाषा कर देंगे पशु पालन, बकरी पालना, गधे पालना, घोड़ा पालना, अन्य सारी चीजों को पालना, अन्य पशुओं को लेना, यहाँ उसका विशेष अधिकार वैश्य कर्म।
वाणिज्यम मैंने खरीदना बेचना, कृषि मैंने खेती करना, यह वैश्य का स्वभावजन्य कर्म है। और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से, शूद्र का भी जो स्वभावजन्य कर्म क्या है, अन्य तीनों जातियों का सेवा करना, उनका काम करके उनसे अपना जीविका प्राप्त करना, उसका अपना निजी कोई और कर्म नहीं है। और निजी कर्म करते कि आजकल ये दारू पीना सोना उनका निजी कर्म हो गया। खाते हैं, दारू पीते हैं, सोते हैं, बस ये तो सभी करते हैं। उनका विशेष क्या है भाई? उल्टा करना उनका विशेष है, बस दारू पीना, ऐसे उल्टा उल्टा खाना पीना। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषिश्च गौरक्षं च वाणिज्यं च कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। कृषि भूमिर विलेखनम, भूमि को खोद फान करना, और ये हो गया कृषि, भूमि का विलेखन। और गौरक्ष से भावित गौरक्षम पशुपालन, गाह रक्षति गौरक्षा तद्भावो गौरक्षम पाशुपाल्यम। देखो, गौ की रक्षा करने का नाम गौरक्षा, तद्भाव गौरक्षम, उसका वास्तविक तात्पर्य यहाँ पशुपालन मात्र में है। वाणिज्य में वणिक कर्म क्रय विक्रिया लक्षण, क्रयण करना, विक्रय करना, खरीदना, बेचना, बीच में कमाना, ये जो काम ये भी इस वैश्यों का एक कर्म है। वैश्य कर्म, वैश्य जाते कर्म, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये स्वभावजन्य वैश्य कर्म समझो। परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभाव, परिचर्या में शुश्रूषा सेवा करने का स्वभाव जो है, ये शूद्र कर्म स्वभावजम, शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। यही सुनकर एक बार एक ब्रह्मचारी बिगड़ गए, हो गए फिर तो वही सेवा हम करेंगे ना, शूद्र थोड़े, हम तो ब्राह्मण करके हम कैसे सेवा करेंगे? अरे गुरुकुल में गुरु का, गुरु आश्रम की सेवा करना शूद्र कर्तव्य नहीं, वो तो जब छात्र सबका काम है। और शिष्य विद्यार्थी कौन होते थे पहले गुरुकुल में? शूद्र होता ही नहीं था, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य होते थे, वही सारे काम करते थे, खेती भी करना, सब कुछ गुरु आश्रम का। उद्दालक की कहानी है प्रसिद्ध, पानी बहता तो स्वयं लेट गया था उधर पानी को रोकने के लिए। तो इसीलिए ये भ्रांति नहीं होना चाहिए, तो शूद्र का कर्म कर जो बाह्य व्यवहार के काल में, गुरुकुल के अंतर्गत की बात नहीं है ये। ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कुछ निर्देश नहीं कर रहा, ज्यादा कम की बात नहीं, आवश्यकता को देखना पड़ता है, कितनी आवश्यकता है, परिस्थिति क्या है, अपना सामर्थ्य कितनी है। अधिक से 3 पॉइंट ले सकते हैं, एक तो आवश्यकता, परिस्थिति और अपना सामर्थ्य। अपने सामर्थ्य से ज्यादा करने की कोशिश करेगा भी उसका हानि होगा, फिर पढ़ाई क्या करेगा? ऐसे बड़ा बोझा उठा लग जाओ, हड्डी टूट जाए, फिर हो गया काम, कल्याण जिंदगी भी। इसे 3 चीज है, आवश्यकता को देखो क्या आवश्यक है, कितनी करनी जरूरी है, और परिस्थिति के अनुसार भी करना पड़ जाता है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। यहाँ इसलिए गुरुकुल के अंतर्गत गुरु आश्रम में आने के बाद में वर्ण आश्रम से कोई मतलब नहीं होता है, वह गुरु और शिष्य बस इतना ही है, गुरु आश्रम की सेवा से तात्पर्य। जिसको शास्त्र में पर क्या कहा है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, हमने इसको वही समझा बात, भाई फिर शास्त्र क्यों कहा परिप्रश्न सेवया? ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए सेवा करनी चाहिए। ये शूद्र कर्म, फिर शूद्र को ही ब्रह्म ज्ञान पाना पड़ेगा क्या सेवा के द्वारा? ऐसा तो अर्थ होता नहीं। इसे लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, जब वर्ण आश्रम धर्म की वर्णन कर रहे वहां अलग बात है, जब गुरु शिष्य का वर्णन हो रहा है वहां अलग बात है, एक दूसरे का मिश्रण नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब अगले की अवतरणी का काफी दे रहे, देखिए एतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यक् अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावतो। इस प्रकार से जो जाति विहित कर्म है, इनको सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने वालों को स्वर्ग प्राप्ति का फल होता है स्वभाव से। ये गौतमीय धर्मसूत्र में 11वां अध्याय के 29वें सूत्र में कहा, इसी प्रकार का वचन आपस्तंभ में भी और अनेकों लोगों ने लिखा है। वर्णा आश्रमास्त्र स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय तथा शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयुश्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यादि स्मृतिभ्य। भाष्य में भाष्यकार ने लिखा गौतमी धर्मसूत्र को 11:29 कि वर्णाश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा, जो वर्ण वाले हैं
जो आश्रम वाले हैं वे अपने कर्म में निष्ठा रखते हुए जो कर्म करते हैं वे लोग प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय, मरने के बाद कर्म फल क्या है स्वर्ग आदि उसको अनुभव करके तथा शेषेण उसे फिर जो शेष बचा कुचा कर्म के आधार पर विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, विशिष्ट कुल, विशिष्ट धर्म, विशिष्ट आयु, विशिष्ट श्रुत, विशिष्ट वृत्त, विशिष्ट वित्त, विशिष्ट सुख और विशिष्ट मेधा से युक्त शरीर वाला होकर के वह जन्म को प्राप्त करता है। इतने स्मृतियों से स्पष्ट कहा है। पुराणे च वर्णिनाम आश्रमणाम च लोकफल भेद विशेष स्मरणात्, पुराणों में भी वर्णियों को केवल वर्ण धर्म पालन कर रहा है, आश्रम धर्म नहीं पालन कर रहा है, और आश्रमी है केवल आश्रम धर्म पालन करता है और वर्ण धर्म पालन नहीं कर रहा। जैसे होता है ना, आप ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण धर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में या ब्राह्मण होता है गृहस्थ आश्रम में, वो आश्रम धर्म को पालन नहीं कर रहा, तो वर्ण धर्म का फल तो मिलेगा लेकिन उसको। जैसे कोई आश्रमी है वह अपने आप को गृहस्थ आश्रम मान रहा है, इन वर्ण जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के धर्म को पालन नहीं करता, किंतु आश्रम धर्म में भी उतर मात्र पालन कर रहा है। और वो व्यक्ति और होता है जो वर्ण का धर्म भी पालन कर रहा है, अपना ब्राह्मण वर्ण का मान लो और गृहस्थ आश्रम में है तो वर्ण धर्म भी पालन कर रहा है, आश्रम धर्म भी पालन कर, दोनों धर्मों को पालन कर रहा है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के लोग हो जाते हैं। वो अपने अपने फल का भोग करने के बाद वो स्वर्ग आदि जो भी जैसा जिसको लोग मिलना है, जैसा जैसा उनका केवल वर्ण कर्म करने वाला अलग है, केवल आश्रम करने वालों को अलग फल मिलेगा, वर्ण आश्रम उभय कर्म करने वालों को अलग फल मिलेगा, उसमें भी फलाकांक्षा रहित करेगा तो अलग मिलेगा, उपासना विष्ट करेगा तो अलग मिलेगा। जो भी फल है उसको भोग करके, इसलिए फल का नाम नहीं ले रहे स्वर्ग करके, प्रेत्य वापस लौटेगा। जब लौटेगा लेकिन कहाँ आएगा वो कि सनातन धर्म निष्ठा रख करके वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है ना, इसलिए विशिष्ट देश में पैदा होगा, विशिष्ट काल में, विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट धर्म वाला होकर के, विशिष्ट आयु, विशिष्ट श्रुत, विशिष्ट वृत्त, विशिष्ट सुख और विशिष्ट मेधा वाला होकर के जन्म लेता है। इत्यादि स्मृतिभ्य पुराणे च वर्णिनाम आश्रमणा च लोकफल भेद विशेष स्मरणात्, और पुराणों में भी वर्णियों को और आश्रमियों के लोकफल भेद विशेषों को कथन किया गया, स्मरण किया गया है। लोकफल भेद विशेष स्मरणात्, लोक रूपी फल भेद का विशेषतः स्मृतियों में वर्णन की गई है। यदि भी सप्तमी का एक वचन या पुराण है, लेकिन जातो एक वचन समझना या उसे पुराण शुभ बना लेना, दो में एक, क्योंकि एक पुराण में थोड़ी ये बात कही गई है, हर एक पुराण में लगभग इसकी चर्चा है ही। जैसे पुराणे जातो एक वचन मान लिया जाएगा, अथवा पुराण शुभ वचन था मान लो, पाठवेद मान लेना। इस विषय में देखो पुराणे च के ऊपर आनगिरिकार और मसूदनी भी बहुत देंगे। देखिए, यस्तु सम्यक करोत्येवं गृहस्थ परमं विधिम तद्वर्ण बंध मुक्तोसो लोकान आपनोत्यनुत्तमान। जो व्यक्ति सम्यक प्रकार से अपने गृहस्थ का परम विधियों को पालन करता है, वर्ण बंधन से मुक्त हो जाएगा और अनुत्तम लोकों को प्राप्त कर देगा। यस्पेताम येतश्चर्यान वानप्रस्थश्चरेन् मुनि सदहत्यग्निवद्य दोषान जयत लोकाश्च शाश्वतान। ये ग्रस्त का बताया, फिर वानप्रस्थ का बता रहे हैं। जो इस प्रकार से वानप्रस्थ के हो आश्रम में रहकर मुनि अपने नित्य आचरण करता है, वह समस्त पापों को अग्नि के समान जैसे लकड़ियों को जला देता है, पापों को नष्ट करके शाश्वत लोगों को प्राप्त करता है। मोक्षाश्रम यश्चरते यथोक्तम शुचि सुसंकल्पित बुद्धि युक्त अनिंदन ज्योतिरिव प्रशांतम सब्रह्मलोकम श्रेति द्विजाति ही। मोक्षाश्रम ने संन्यास आश्रम, उसको जो आचरण करता है यथोक्त, वह शुद्ध होकर के सुसंकल्पित बुद्धि वाला होकर के ईंधन रहित ज्योति जैसे शांत हो जाए, वैसे वह भी सकल काम वासना से रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन हुआ छांदोग्य उपनिषद में। सर्वेति पुण्य लोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इति श्रुतिश्चकारार्थ, श्रुति को लेना चकार के द्वारा। इस प्रकार से पुराणों में, स्मृतियों में, श्रुति में सब जगह कहा गया है वर्णाश्रम धर्म को, और इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से उनको अपना अभिष्ट फल प्राप्ति होती है। कारणांतरात्तु इदम वक्षमाणम फलम, और कारणांतर से यह आगे कई जन फल भी उन्हें प्राप्त होगा।
कारणांतरात् तदेव कारणांतरम यन मोक्षापेक्षा तेषाम अनुष्ठान मोक्षोपायु समाधिशु। लेकिन यही कर्म वर्ण का धर्म का और आश्रम धर्म का जो विहित कर्म है, इन्हीं कर्मों को आप ईश्वरार्पण बुद्धि से कर देंगे तो, ब्रह्मार्पण बुद्धि से करेंगे तो अंतरण शुद्धि पर मोक्ष पर फल दे देगा। कर्म वही किस दृष्टि से कर रहे हैं आप। जैसे कारणांतरा, कारणांतरा मैंने फल त्याग, संगम त्यक्ता फलन चाहिए, उस दृष्टिकोण से यदि करते हैं तो आगे कहे जाने वाला अलग ही फल मिलेगा। लोक रूपी फल उसको नहीं मिलेगा। क्या फल मिलेगा वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, देखिए। उससे पूर्व मसूत्र में देखो, उत्तम भविष्य पुराण में धर्म श्रेय समुदिष्टम श्रेयोभ्युदय लक्षणम सत पंचविदेश प्रोक्तो वेद मूल सनातन। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है 5 धर्म, 5 प्रकार का धर्म कर्म हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जो श्रेय का दृष्टिकोण में रखते हुए विधान किया गया है। श्रेयो अभ्युदय लक्षणम कौन से है? वो वेद है मूल जिसका, और जो सनातन है ऐसे जो धर्म है ये 5 धर्म। एक का नाम वर्ण धर्म, दूसरे का नाम आश्रम धर्म, तीसरे का नाम वर्णाश्रम उभय विशिष्ट धर्म, चौथा गौण धर्म, 5वां नैमित्तिक धर्म। वर्ण धर्म स्मृतस्त्वेका आश्रमाणामतः परम वर्णाश्रम तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा। केवल वर्ण पर आधारित होकर के, केवल आश्रम पर आधारित होकर के, वर्ण और आश्रम उभय पर आधारित होकर के, केवल गुणों पर आधारित होकर के, केवल निमित्त पर आधारित होकर के, ये 5 प्रकार से धर्म का उपदेश है। 5 प्रकार का धर्म माना गया हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ, कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है वह किसी न किसी वर्ण में पैदा हुआ है, और जहां भी जिंदा है वह किसी न किसी आश्रम अवस्था में जिंदा है, या तो ब्रह्मचर्य में, या तो गृहस्थ में, या तो वानप्रस्थ में, या संन्यास में। 2-4 में से एक में तो है ही है, जो भी जहां भी है। हारित का वचन भी वर्णन दिया, और महाभारत भी दे रहे हैं। गौतमी स्मृति, आपस स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, मनुस्मृति, कुमार भट्ट के वचन, भविष्य पुराण का भी श्रुति भी अंत में दिया। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययन धार्मिति प्रथम तपयव द्वितीय ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी तृतीय अत्यंतम आत्मनम आचार्य कुले अवसादयन इत्यादि ब्रह्म संस्कृति। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद का श्रुति भी अंत में दिखाया है कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये तो हर व्यक्ति जो भी जीव संसार में पैदा हो रहा है सब पर लागू हो जाता है। भले वो माने ना माने बात अलग चीज है। आजकल तो वर्णाश्रमातीत संप्रदाय हो गए हैं, सभी के सभी भौतिकवादी हो गए, ये बात अलग चीज है। आगे सुविधा आगे कहेंगे परधर्मो परधर्म सुनिष्ठिता स्वधर्मो विगुणाश्रय परधर्म सुनिष्ठिता परधर्मात् सुनिष्ठिता। जो परधर्म सम्यक अनुष्ठित हो उससे भी अब अपना धर्म विगुणता पर अनुष्ठान हो वो श्रेष्ठ ही है। लेकिन इन चीजों को लोगों ने छोड़ दिया, पर धर्मों को अपना रहे हैं, स्वधर्म को त्याग रहे हैं। क्यों? उसमें सुविधा दिख रही है उनको। परधर्म में बहुत कठिन है, ज्यादा विगुणता हो सकता है, लोगों को तो भय गलती ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए, पहले ही बोलने लग जाते। कोई काम उन्हें बताओ कि आपको ये पूजा पाठ करना है, हम कैसे करें महाराज, किसी पंडित को बताओ, बोलेंगे अरे पंडित भी गड़बड़ कर सकता है, वो करेगा ही नहीं भी हो सकता है, तुम्हें क्या पता चलेगा। खुद करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। खुद करने में मेहनत करो, गलतियां तो होती ही, गलती कहाँ नहीं होंगी, किसे नहीं होगा। इन गलतियों के डर के हमारे करना ही छोड़ देंगे तो उचित ही नहीं। जब अपना धर्म नहीं करोगे फिर परधर्म करोगे, यही तो होगा। कि चुपचाप बैठ तो सकता नहीं, न जातुष्टि कह दिया क्षणम अपनी, और कर्म को छोड़ के देह व्रत कैसे रहेगा, ये भी 18वां अध्याय पहले बोल चुके हैं न। देहव्रता कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। जब ऐसी स्थिति कर्म तो करना ही है और गलतियां होनी ही है, तो गलती पूर्वक करो, जितनी सही हो सकता है, जितने समझ में आए, जितना सम्यक कर सको करना चाहिए। एक बार ऐसे हम विदेश में थे तो आप पूछा लोगों से, आप जो है हिंदू से बौद्ध धर्म क्यों चले गए? पता चलो पहले हिंदू था, नाम से पता चल गया था। जब पूछा हुआ तो नाम ये हिंदू, फिर बौद्ध वैसे हो गया। तो अरे इसलिए महाराज वो बहुत झंझट होता है, तो मंदिर में हम जाते हैं
तो आज जूता चल बाहर चढ़, आदत ध्यान तो जूते में ही रहता है कि चोरी ना हो जाए। अरे भाई स्टैंड बना हुआ है, नंबर ले ले, 10 पैसा दे, जो भी 25 पैसा लेते, 1 रुपया लेते, जो लेते दे, क्या दिक्कत है। वहां नहीं रखते हो, इधर छिपाते हो, फिर डरते हो, तो चोर तो तुम खुद हो अंदर से। भगवान के मंदिर में आए, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते जूता स्टैंड पे, और फिर ये बहाना बना रहे हो, ये भय रहता है। और पंडित भी जो है हमको अंदर भगवान को छूने नहीं देते। अरे छूने की इच्छा क्यों कर रहे तुम है? छूने से तेरे को भाग पुण्य मिलेगा क्या? छूने से ही पुण्य मिलता है कि तुम्हारे श्रद्धा तुम गए, इतने से तुमको पुण्य मिल रहा है। दर्शन किया और भीड़ होता है, तुम भी कहते हो कलश का दर्शन से काम हो गया। जब कलश का दर्शन से काम, कलश को छूने क्यों नहीं जा गया तुम? चढ़ जाता कलश का छूता। मैंने ये सब कुतर्क है तुम लोगों का। असली वहां बौद्ध मंदिरों में ऐसा होता है, जूता पहन के मंदिर चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्री में जूता संभालने वाले को रखते हैं वो लोग, वो तनख्वाह देते हैं उसको, और फ्री में रख रहा है, जूता संभाल रहा है आपको। कई जगह ऐसे भी बौद्ध मंदिर है। और त्यौहार कम है, यहाँ तो हर महीने में 2 आ जाते हैं, खर्चा लंबा चौड़ा हो जाता है। ये सब बहाने थे उसके। मैंने कहा उसे चलो तुमने खर्चा कम कर दिया, तनख्वाह तो उतनी मिल रही ना। जो त्यौहार मनाता था उस समय जितनी तनख्वाह मिल रही थी, अब के 4 गुना बढ़ गया क्या? उतना ही मिल रहा है। उस समय कितनी बचत होती, आज कितनी बचत हो रही है देख ले तू। वो चुप हो गया, मैंने बचत तो है नहीं, फिर कहाँ जा रहा है? दारू में जा रहा है ना। किसने किसमें तो बर्बाद हो रहा है, तो फर्क क्या पड़ा? इसे त्यौहार मना तो भगवान का नाम तो लेता बैठ के, पूजा कुछ तो आरती तो उतार ही देता उस त्यौहार के नाम पे, खाने को भी बढ़िया मिल जाता उसके बाद में। अब दोनों से रह गए, और उधर बचत भी कुछ नहीं हुआ जिस बचत की तुमने सोची थी। मैंने इसलिए सब बहाने हैं तुम्हारे, ये सब झूठी बहाने हैं। अपने विधि के अनुसार जो रहो, हर चीज के। मैंने कहा वहां भी क्या हुआ लाभ, मैंने उनको कई घटनाएं सुना है। ईसाइयों में बड़ा दुर्दशा हुआ, मुसलमानों में भी दुर्दशा है। आप जो हिंदू मुसलमान हो जाता है ना, उसको मस्जिद में बाहर खड़ा करते हैं, बाहर की लाइन में रहो, अंदर नहीं आ सकते। फिर फायदा क्या हुआ? तुम तो हमारे मंदिर से भी गए हो गए। यहाँ मंदिर के अंदर जाने दे रहे थे, भगवान को छोड़ने नहीं दे रहे थे ना तुमको। वहां तो मंदिर के अंदर भी जाना बंद हो गया, मस्जिद से बाहर खड़े रहो बोल रहे हैं वो। वहीं से तुम नमाज कर लेना। और हज जो जाते हैं यहाँ से, उनको तो 1.5 किलोमीटर दूर से, जो पूरी की जो उनकी दीवार है वगैरह, उनसे भी बाहर भारतीय मुसलमानों को, जहां से उनको वो चीज दिखती भी नहीं, गुंबज में कुछ भी नहीं दिखती है, वो भीड़ इतनी है, कहाँ दिखनी है कुछ। वहीं से लौट जाता, कदम हज यात्रा कर गया। ये दुर्दशा तुम लोगों की है। उसे हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जाओ तुमको अंदर जाने देते हैं, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे कहीं जाओ, तो क्यों में खड़ा होकर चले जाओ, कौन मना कर रहा है? अब उससे भी गए, बाहर खड़े हो जाओ। ईसाइयों में वैसे जो ब्राह्मण क्षेत्र वैसे ईसाई हो चुके हैं, उनका अलग व्यवस्था है। जो नीच जाति ईसाई हो चुके उनकी अलग। अब तमिलनाडु में भयंकर हंगामा हुआ था 5-6 साल पहले, बड़ा भयंकर स्थिति हुई। एक दलित की बुढ़िया मर गई, उनके ईसाई में होता है गिरजाघर ले जाते हैं, कोई भी मरे वो गिरजाघर ले जाएंगे। वहां पर वो पादरी जल छिड़कता है मुर्दे पे, फिर उसको ले जाके गाड़ा जाता है। वो लोग ले गए तो गेट के बाहर ही रोक दिया उनको। दलित ईसाई है, शूद्र हिंदू है, वैसे दलित ईसाई बोल दिया, उनको नाम दे दिया। तुमको अंदर आने का अधिकार नहीं है हमारी इस मस्जिद गिरजाघर में। अब बताओ, वो गिरजाघर में श्रेष्ठ लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं था। बड़ा विरोध हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, नेतागिरी हुई, फिर एसडीएम पेडीएम सब आए, फिर अंत में उसको अंदर ले जाना पड़ा, मुर्दे को अंदर पादरी जल झड़क दी, शांति करने के लिए भेज दिया। उसके बाद क्या किया, लेकिन पादरी ने अपना ओरिजिनल जो ईसाई लोग थे उन लोगों को बुला करके शुद्धिकरण किया पूरे के पूरे को। ये पता चल गया दलितों को, बड़ा हंगामा हुआ। फिर अंत में स्थिति ये हुई, दलितों ने कहा हम अलग ही गिरजाघर बनाते, तेरे मानते ही नहीं, हम अलग अपना पादरी बनाएंगे। ये स्थिति हो गई ना। मैंने कहा बताओ क्या फायदा हुआ धर्मांतरण करने का? कोई फायदा नहीं। वो पहले झूठे आश्वासन, हमारे यहाँ पूरा छूट है, तुम आ जाओ, कहीं भी खड़ा हो जाओ, कुछ भी करो। 2-4 दिन उसके बाद धक्का मार के बाहर।
जो ओरिजिनल है वो सामने लाइन में होंगे, जो ब्राह्मण हो गया वो ईसाई वो दूसरे लाइन में, उसके फिर पीछे फिर दलित बाहर, सब जगह ये हाल है। बल्कि आजकल तो गिरजाघरों में अलग चिन्ह बना दिया, एक सीधा ये चौकर होता है, एक गोल होता है ऊपर, एक में सिंहासन टाइप बना हुआ होता है, अलग अलग चिन्ह है। कौन किस गिरजाघर में जब चिन्ह के आधार पर दूसरा आए तो धक्का मारते हैं, निकलो बाहर, तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम वहां जाओ। तो भेदभाव यहां से भी ज्यादा खराब वहां पहुंच गया। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भया। बल्कि यहां तो केवल उस परधर्म के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय का धर्म अपनाया जाए या क्षत्रिय ब्राह्मण का धर्म अपनाता है तो भयावह है। ये तो स्थूल दृष्टि हमने वर्तमान दृष्टिकोण से कह दिया, लेकिन यहां वास्तव में शास्त्र में तो स्वधर्म से ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र का अपना धर्म, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, आश्रम धर्म का स्वधर्म कहते हैं। और परधर्म ने यहां पर ब्राह्मण होता हुआ क्षत्रिय का धर्म को अपनाना, जैसा अभी यहां क्या था, अर्जुन क्षत्रिय है, गृहस्थ आश्रम वाला, जाना कहां चाहता था, संन्यास आश्रम में, और संन्यास अधिकार किसको है, केवल ब्राह्मण को, क्षत्रिय शूद्र को नहीं है, अर्थात परधर्म को अपना रहा था। स्वधर्म युद्ध को त्याग करके परधर्म संन्यास को ग्रहण करने जा रहा था। तीसरे अध्याय फटका रहा उसको, ये मत करो, और यहां समापन में भी आप बोल रहे आगे वो काम नहीं करना है। उसी श्लोक को दोबारा कहेंगे उपसंहार में, 3:35 में जो थी वो दोबारा यहां पर आएगा। इस स्वकर्म अनुष्ठान से क्या लाभों को बता रहे, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः, अपने अपने कर्म में अभिरत होकर के भी यह नरः मनुष्य संसिद्धिम लभते, अपना अंतःकरण शुद्ध रूपा संसिद्धि को वह प्राप्त कर जाएंगे। मैंने ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपा संसिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे, और स्वकर्म निरत होकर के ऐसी ज्ञान निष्ठा योग्यता रूपा सिद्धि को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, वह प्रकार को भी तुम मुझसे सुनो, यथा विन्दति तच्छृणु। इसमें दृष्टांत दिया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 102 अध्याय 30वें श्लोक में, धर्म व्यादाद्योप्यन्ये पूर्वाभ्यासात् जुगुप्सिते वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिम श्रमणी यथा। कहते हैं धर्म व्याध श्रमणी, श्रमणी कौन है, भिलनी, हनुमान जी की मां भिलनी मानती है ना उसको, भिलनी जात की थी जो राम जी आते बैर खिलाई, जूठा बैर, शबरी, हाँ शबरी, शबरी शबरी श्रमणी उसको कहते हैं। धर्म व्यादादेव, धर्म व्यादादि अनेकों कहानी है, नीचात में पैदा हुए, पूर्वाभ्यासात जुगुप्सिते वर्णावृत्वे संप्राप्त, अत्यंत निंदनीय अवर वर्ण शूद्र वर्ण में जन्म लिया, फिर भी संसिद्धिम प्राप्त, फिर भी वे ज्ञान निष्ठा की योग्यता को प्राप्त कर गए। यानी ज्ञान निष्ठा की योग्यता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार आज भी जो कोई व्यक्ति अपना कर्म को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता है ईश्वर अर्पण आदि बुद्धि से, अवश्य न वह विज्ञान निष्ठा की योग्यता को और फल को प्राप्त कर सकता है। स्वे स्वे यथोक्त लक्षण भेदे कर्मणि अविरतः तत्परः संसिद्धिं स्वकर्मानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञानिष्ठा योग्यता लक्षणां संसिद्धिं लभते प्राप्नोति नरो अधिकृतः पुरुषः। स्वे से यथोक्त लक्षण भेदे, अपना अपना जो यथोक्त लक्षण भेद है उस पर कर्मणि, जो लक्षण भेद मैंने जो बताया गया अभी ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र का, उन कर्मों में अभिरत तत्पर, अविरत मैंने तत्पर होकर कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो संसिद्धिम स्वकर्मनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय सती, स्वकर्म अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होने पर कायेन्द्रियाणाम ज्ञानिष्ठता लक्षणाम, काय और इंद्रिय होंगे के अंदर ज्ञान निष्ठा योग्यता रूपी संसिद्धि को लभते मैंने प्राप्त होती नरो अधिकृत पुरुष, जो अधिकृत पुरुष है वो प्राप्त कर लेता है। किम स्वकर्म अनुष्ठानता एवं साक्षात संसिद्धि, क्या स्वकर्म का अनुष्ठान से सीधे ही साक्षात सिद्ध हो जाएगा, क्या संसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ना नहीं हो सकता।
कथन तरी, फिर कैसे होता है? कहते स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा येन प्रकार विंदति तच्छृणु। अपने कर्म निरत होकर के सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त कर पाता है वह तुम मुझसे सुनो। केवल कर्म सीधे सीधे नहीं हो सकता, किंतु उस कर्म को अर्पण करना पड़ेगा भगवान को। ईश्वर अर्पण करो, ब्रह्मार्पण कर दो, तभी जाके हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो जो कर्म के लिए विहित फल है वो फल मिल जाएंगे उनको। जो पहले वर्णन किया, पुराण वगैरह बताया, अलग अलग फल बताया अलग अलग कर्म का, वो जो जो जैसा कर्म करे उसको वो फल मिलेगा उसको। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त कर लिया गया है, ताम, उस परमात्मा को स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, अपने कर्म से पूजा करके, मानव सिद्धि विन्दति, यह मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त करता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, यहां गीता में देखो, पूर्व में कह चुके हैं, अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलय तथा मत्त परधरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय। 7वां अध्याय 6वां श्लोक में कहा था, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। 9वां अध्याय 4वां श्लोक में कहा था, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। 9वें अध्याय 10वें श्लोक में कहा था, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्धते। 10वां अध्याय 8वें श्लोक में कहा था, यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। 15वां अध्याय 4थे श्लोक में कहा है। इस तरह सब जगह कह रहे हैं मेरे से प्रवृत्त हुआ है, मेरे से स्थित है, मुझ में ही लय होता है। ईशावास्य परिषद पहला मंत्र में भी यही कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये सर्वम इदम ततम, ये नवाग विद्युते, जिसके द्वारा वाणी भी बोलती है, केनोपनिषद, है ना, ये न सर्वम इदम ततम। प्रथम खंड 4थे मंत्र में है। इधर श्रुति स्मृति में जो कहा हुआ सब और स्वयं के यहां पर कहा हुआ उसको सार संक्षेप कह दिया, वही परमात्मा को लेना। इसलिए यहां क्या लेना, मायावचन चैतन्य अंतर्यामी को लेना, यहां शुद्ध ब्रह्म नहीं। क्योंकि अर्पण जो होगा द्वैत में ही होता है ना। हम अर्पण करेंगे, मनुष्य अर्पण, किसको अर्पण करेगा? शुद्ध ब्रह्म को वहां से अर्पण कर डालेगा वो। यह ब्रह्मार्पण तात्पर्य अंतर्यामी ईश्वर को अर्पण करेगा। ये हृदय में रहता हुआ सर्वत्र व्यापक है, जिससे सारा भूतों की यथोवाय मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेन्त विसंविशन्ति। कहा ना तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 में नीचे दिया है मसूदनी अंतिम पंक्तियों में, यथोवाय मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेन्त विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 में स्पष्ट कहा हुआ है, इसको ले लेना। अनेकों सरस्वती प्रमाण के आधार पर बात कही गई है। इसका भाष्य कल देखिए।